द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे थे। गोप कुमार जी स्वर्ग में पहुंच गए। स्वर्ग में पहुंच करके उन्होंने इंद्र की सेवाएं देखी। उन सेवाओं को देख करके उनके हृदय में भी लोभ जागृत हुआ कि मैं भी इस प्रकार की सेवा कर सकूं। संकल्प के साथ में मंत्र जप करना शुरू किया। मंत्र जप के प्रभाव से शीघ्र ही एक बड़ी अद्भुत घटना हुई कि इंद्र ने किसी श्रेष्ठ मुनि की पत्नी को दूषित कर दिया और भय के कारण और लज्जा के कारण इंद्र कहीं स्थान पर, गुप्त स्थान पर छुप गए। अब स्वर्ग का राज्य किसको प्राप्त हो, इसलिए भगवान उपेंद्र ने स्वयं देवगुरु बृहस्पति को आदेश प्रदान किया कि जो गोप कुमार आया है, इस गोप कुमार को इंद्र के पद पर अभिषिक्त कर दो। तो कल प्रभु जी पूछ रहे थे कि यहाँ पर गोप वेश में ही के अभिषिक्त किया गया है। अभिषिक्त मतलब उनको पूरा इंद्र का जैसा उनको पहनना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर राजा पद पर अभिषिक्त किया गया। लेकिन जब चित्त जगत में वहाँ कोई अभिषिक्त नहीं किया गया, उनको वहाँ तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए वो अपने स्वरूप में ही थे। लेकिन यहाँ पर जैसा जैसा जहाँ पर जा रहे हैं उसके अनुसार उनका वेशभूषा भी परिवर्तित हो रही है। तो श्री विष्णुराज्ञया देवैर गुरुणा प्रेरितै अथ ऐन्द्रे पदे अभिषिक्तो अहम आदित्यादि अनुमोदितः। विष्णु की आज्ञा से देवगुरु बृहस्पति द्वारा प्रेरित होकर देवताओं ने इंद्र पद पर अभिषिक्त किया। क्योंकि भगवान का आदेश है, इसलिए अदिति देवताओं की मां अदिति और अन्य अन्य जो देवता थे उन्होंने भी अनुमोदन किया, किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि भगवान का आदेश है, कोई विरोध कर नहीं सकता है। ततो अदितिम सचीम जीवम ब्राह्मणानपि मानयन त्रैलोक्ये वैष्णवीं भक्तिम पूर्णाम प्रावर्तयम सदा। अब इंद्र पद मिल गया इनको। अब भक्त को इंद्र पद मिल जाएगा तो क्या करेगा? भक्त को कोई भी पद मिल जाए, सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगा देगा। यही भक्ति है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण की सेवा। तो इसलिए जब ये राजा बने थे यहाँ पर, तो यहाँ पर राजा राज्य की जितनी भी संपत्ति इत्यादि थी वो भी ठाकुर जी की सेवा में लगा दी थी उन्होंने। अभी स्वर्ग के अधिपति हो गए, तो भू भुआ स्वर्ग, 3 लोकों के। तो इसलिए इनके जो भी इनके संभव था उस प्रकार से उन्होंने अदिति, सची, बृहस्पति जैसे ब्राह्मणों को विशेष सम्मान देते हुए त्रिलोक में विष्णु भक्ति का पूर्ण रूप से प्रचार किया। और विशेष बात क्या है? क्योंकि भक्ति के द्वारा प्राप्त हुआ है, इसलिए भक्ति के द्वारा प्राप्त होने के कारण अभिमान नहीं है, पद का अभिमान नहीं हो सकता। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा हरौ भक्तस्य कुतो महद्गुणा। ये देखो यहाँ पर कितना इस श्लोक का कितना सुंदर प्रमाण है। इंद्र को पद प्राप्त हुआ है, भक्ति से प्राप्त नहीं हुआ, किंतु 100 सुमेध यज्ञ करके प्राप्त हुआ। तो बीच बीच में दुष्कर्म भी कर देता है ऐसे ऋषि मुनियों की पत्नियों के साथ में। हरौ अभक्त से कुतो महद्गुणा। इंद्र पद प्राप्त हो गया तो क्या हो गया? महद्गुण कहां से आएंगे? दूसरा, पद का भी अभिमान है। एक समय देवासुर संग्राम में देवताओं को जीत लिया, देवताओं ने असुरों को, और बैठ करके उसका उत्सव मना रहे थे। उसी समय देवगुरु बृहस्पति आ गए थे। कोई गुरु जी का भी सम्मान नहीं, क्यों? पद का अभिमान है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति चले गए, तब तो वहां से इंद्र पद छोड़ना पड़ा। देवता असुरों को पता चल गया तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो अभिमान भी है। कोई दूसरा तपस्या कर रहा है तो मात्सर्य भी है, दुष्कर्म भी कर रहा है। मतलब क्या? हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा। कितना भी ऊंचा पद क्यों ना प्राप्त हो जाए, अगर भगवान का भक्त नहीं है तो दिव्य गुण नहीं आएंगे। दूसरी ओर, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना, अकिंचना भक्ति जिसके अंदर में होती है। तो गोप कुमार को देख लो, यहां भी राजा बने थे, राज्य पद में कोई आसक्ति नहीं थी, सब समय भगवान के भजन में लगे रहते थे। जितनी भी राज्य की संपत्ति थी ठाकुर जी की सेवा में लगाई थी, दिव्य गुण, और सबको यथा योग्य सम्मान प्रदान करते थे। राज्य पद का कोई अभिमान नहीं हुआ। अम्बरीश महाराज को देखो, पांडवों को देखो, प्रहलाद जी को देखो, हनुमान जी को देखो,
तो यहां पर भी इंद्र पद भी प्राप्त होने के बाद में न इनके अंदर अभिमान है, न मात्सर्य है, न ही कोई अवगुण है, काम इत्यादि कुछ भी इनके अंदर में दोष नहीं हो सकता, क्योंकि भक्ति का प्रभाव है। हरिदास ठाकुर को देखो, कितना बड़ा उदाहरण है। स्वयं माया देवी आ गई। माया देवी तो अनंत ब्रह्मांडों की स्वामिनी है। इस ब्रह्मांड में तो एक उर्वशी, एक मेनका, ये एक कुछ कुछ अप्सराएं हैं। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में कितनी अप्सराएं होंगी, कितनी सुंदर सुंदर। और माया देवी तो उन सबकी अधिष्ठात्री है, सबसे सुंदर। वो भी आ गई हरिदास ठाकुर के सामने, किंतु उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं, है ना। इसलिए इनके अंदर दिव्य गुण है कि इंद्र पद प्राप्त होने के बाद भी नहुस की तरह नहीं कुछ उल्टा सीधा करना शुरू करते हैं, बल्कि अदिति देव माता, सची इंद्र जी की पत्नी, बृहस्पति देवताओं के गुरु, उन सबको विशेष सम्मान देते हुए और त्रिलोक में विष्णु भक्ति का सर्वत्र उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। त्रिलोक का ऐश्वर्य प्राप्त होने पर भी मैं नहुस आदि राजाओं की भांति विषय मद में अभिभूत नहीं हुआ। स्पष्ट रूप से श्री सनातन गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। कारण क्या था? भक्ति। अगर किसी अन्य प्रकार से वो पद प्राप्त होगा तो ऐसा कभी संभव नहीं है कि अभिमान ना आए, क्योंकि काम क्रोध मोह मद मात्सर्य तो सबके अंदर ही हैं, रहते ही हैं, बस उनको सुयोग प्राप्त होता नहीं है प्रकाशित होने का, इसलिए दिखाई नहीं देते। जब सुयोग प्राप्त हो जाता है, पद मिल जाता है अथवा प्रतिष्ठा मिल जाती, तब वो सब प्रकाशित होते धीरे धीरे। अर्थात मुझ में ऐसी मदमत्तता उत्पन्न नहीं हुई जिसके कारण मैं किसी का भी असम्मान कर सकूं, जैसे नहुस ने कर दिया था। सप्त ऋषियों का ही अपमान कर दिया, सची देवी को अपनी पत्नी बनाना चाहता है, गुरुजी समझा रहे फिर भी सुनता नहीं है। इस प्रकार से मैंने देव माता अदिति, सची, बृहस्पति, अगस्त्य और गौतम आदि ब्राह्मणों का विशेष सम्मान किया, जो सम्मान के योग्य भी हैं, महातेजस्वी हैं ये सब, और त्रिलोक में सर्वत्र पूर्ण नवदा भक्ति का प्रवर्तन किया। इसके द्वारा अदिति पुत्र पुरंदर की तुलना में गोप कुमार का वैशिष्ट प्रदर्शित हुआ है। पहले ही हम लोग बता चुके हैं कि जो अदिति का पुत्र इंद्र है, वो इंद्र 100 सुमेध यज्ञ करके इंद्र बना है, और गोप कुमार भक्ति के द्वारा इंद्र बने हैं। इसलिए बहुत वैशिष्ट है, क्योंकि उनके अंदर भक्ति भी है, भक्ति के कारण दिव्य गुण भी हैं। यदि प्रश्न हो कि इन गोप कुमार ने, ये प्रश्न पूछेंगे लोग, इसलिए श्री सनातन गोस्वामी ने पहले ही समाधान कर दिया है। कौन से कल्प के कौन से मनवंतर में इंद्र पद लाभ किया? हिस्ट्री में लोगों की बड़ी रुचि रहती है कि ये वाला इंद्र। इसके उत्तर में कह रहे हैं कि वर्तमान वराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर में गोप कुमार ने इंद्र पद लाभ नहीं किया। कारण क्या है आगे बताएंगे अभी। इसका कारण है कि आगे, मतलब इसी अध्याय में आगे कहेंगे कि गोप कुमार ने ब्रह्मलोक से देखा कि स्वर्ग, मर्त्य, पाताल ये तीनों लोग संकर्षण की मुखाग्नि से दग्ध हो गए। जगह ये सब वैष्णव लोग टीका ना करते तो हमारी तो समझ ही नहीं आती ये सब बात। आगे वर्णन आएगा, जब ऊपर पहुंच जाएंगे, जब ऊपर पहुंच जाएंगे तो देखेंगे कि उसी समय ब्रह्मा जी के दिन का अंत हो गया। जब ब्रह्मा जी का दिन का अंत हो जाता है, कल्प का अंत हो जाता है, तो ब्रह्मा जी की रात्रि आती है। जो कल्प का अंत होता है तो नीचे से अनंत शेष के मुख से अग्नि निकलती है, वो अग्नि से भू भुआ स्वर्ग तीनों लोग जल जाते हैं। तो जब स्वर्ग जल गया, उसके बाद में स्वर्ग जल गया, तो इनको इंद्र पद कैसे प्राप्त हुआ? समझ में आ रही? मतलब इस मनवंतर की बात नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त तो दोनों वाक्यों की संगति नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मा की आयु के पूर्व परार्ध बीतने पर अभी भी द्वितीय परार्ध के प्रथम अंश में श्वेत वराह कल्प चल रहा है। श्वेत वराह कल्प चल रहा है और तुम कहोगे ये वाला इंद्र पद प्राप्त हुआ, तो यहां तो कल्प का अंत हो रहा है, कल्प का अंत हो रहा है, तभी तो जल रहा है तीनों लोग, भू भुआ स्वर्ग। इसको समझ में आ रहा है कि नहीं है? अरे 14वां छोड़ो, 14वां 15वां कोई भी चले, कल्प का अंत तो नहीं हो रहा है ना। अगर इस कल्प में इंद्र बनते हैं तो ऊपर जाकर के देखेंगे कि वो कल्प का अंत भी हो रहा है।
तो ये कल्प तो चल ही रहा है, तो अंत कहां से हो जाएगा? बात को समझो। इसलिए इस कल्प का अभी भी अंत नहीं हुआ है, अभी तो ये बाकी है, अर्थात ब्रह्मा की रात्रि नहीं हुई है। इसलिए गोप कुमार के लिए इस कल्प के अंत में होने वाले प्रलय को देखना संभव नहीं है। अतएव गोप कुमार द्वारा कथित इंद्र पद की प्राप्ति पूर्व कल्प में, किसी कल्प में हुई थी। इस श्लोक की टीका में वर्णन किया है कि वैवस्वत मनवंतर में स्वर्ग के अधिपति पुरंदर से गोप कुमार ने इंद्र पद लाभ किया। ठीक है, वैवस्वत मनवंतर के पुरंदर, लेकिन ये वाला पुरंदर नहीं है, वो पूर्व किसी कल्प में वैवस्वत मनवंतर चल रहा था। उस मनवंतर का जो इंद्र होता है उसका नाम पुरंदर होता है। जो 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतरों में जो इंद्र होते हैं उनके नाम भी अलग अलग होते हैं, सब दिए गए भागवत में, पढ़ लेना जाके। किंतु भगवान की इच्छा से कभी कभी भिन्न नाम भी होता है। एक बात और भी सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि वैवस्वत मनवंतर में इंद्र का नाम पुरंदर ही होगा, लेकिन ये फिक्स भी नहीं है, अगर भगवत इच्छा होगी तो कुछ और भी नाम हो सकता है। अतएव निष्कर्ष सिद्धांत यही है कि वराह कल्प के पूर्व किसी एक कल्प के वैवस्वत मनवंतर में यह घटना हो रही है। सनातन गोस्वामी ने स्पष्ट रूप से बता दिया कृपा करके, नहीं तो हमारी तो बुद्धि चकरा जाती। एक और विचारणीय विषय है, कश्यप पत्नी अदिति प्रतिकल्प में ही इंद्र की माता होती है, उसी प्रकार सची देवी और अन्य अधिकारी देवगण भी प्रतिमन्वंतर में प्रादुर्भूत होते हैं। ये सब पद है ना, पहले बताया तो पद हैं। जो जो जैसे जैसे तपस्याएं करेगा, पुण्य अर्जित करेगा, उसके अनुसार उसको किसी को वरुण का पद प्राप्त होगा, किसी को इंद्र का पद प्राप्त होगा, किसी को लोकपाल, दिक्पाल, उसी हिसाब से उनकी पत्नियां भी बनेंगी। वो तो जीवात्मा है ना पत्नी, उसने भी तो पुण्य कर्म किया, उसने भी सोचा होगा मैं इंद्र की पत्नी बन जाऊं पुण्य कर्म करके, तो उसको पत्नी बना दिया। तो सची देवी आदि अन्य आधिकारिक देवता भी प्रति मनवंतर में प्रादुर्भूत होते हैं। इसी प्रकार से ऋषि मुनि भी होते हैं ये सब। इसलिए प्रति मनवंतर में इंद्र का नाम भी अभिव्यक्त होता है। फिर भी भगवान की इच्छा से कभी कभी किसी मनवंतर में दूसरे नाम भी हो सकते हैं। जिस प्रकार वैवस्वत मनवंतर में इंद्र का नाम पुरंदर होता है और चाक्षुष मनवंतर में इंद्र का नाम मंत्र द्रुम होता है। अगला जो मनवंतर आएगा उसमें ऐसे जैसे व्यास जी है ना, ऐसे व्यास जी अभी तो सत्यावेश अवतार है, अभी अगला जो आएगा उसमें ये अश्वत्थामा ये व्यास का कार्य करेगा, और जो बलि महाराज है वो इंद्र बनेंगे। उनको दिया था वरदान भगवान ने। उसी प्रकार किसी किसी मनवंतर में भिन्न भिन्न नाम वाले महाउत्तम जीव भी इंद्र हुआ करते हैं। अतः प्रत्येक कल्प में ही सपरिवार प्रजापतिगण अभिव्यक्त होते हैं, जैसा कि विष्णु पुराण में भी कहा गया है। दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों का युग युग में आविर्भाव और तिरोभाव होता है। अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, कार्यकाल कर्म के अनुसार में, फिर उसके बाद में दूसरा मनवंतर आता है, फिर उसमें दूसरे इंद्र बदल जाते हैं। वो सारी की सारी जैसे यहाँ होता है चुनाव, इतना सोचने की जरूरत क्या है। जो प्रधानमंत्री होता है 5 साल के लिए चुना जाता है, फिर रेल मंत्री, रक्षा मंत्री और सारी पूरी टीम ही होती है ना वो तो। अब जिसकी सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री फिर उनको चयन करेगा कि इसको ये पद वो पद सब ऐसे। तो उसी प्रकार से कर्म के फल के अनुसार ही प्रत्येक मनवंतर में भगवान फिर उनको डिसाइड करते हैं कौन कौन से जीव को क्या क्या पद दिया जाएगा। वो पूरी उनकी टीम होती है उस हिसाब से। भजन के प्रभाव से जब गोप कुमार जैसे हो जाओगे तो दिखेंगे। मंत्र जब करना संकल्प पूर्वक देखो, दिखेंगे कैसे नहीं, बिल्कुल दिखेंगे। कलयुग में कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। अरे वर्णाश्रम धर्म भी पालन नहीं कर रहे हैं और क्या करेंगे। देखना सब चाहते हैं, ये शास्त्र की बातें सब दिख जाए बिना कुछ किए। इसलिए विद्वान व्यक्ति मोह को प्राप्त नहीं होते। इन लोगों का युग युग में आविर्भाव और तिरोभाव होता है। इस प्रकार ब्रह्मा के दिन का अंत होने पर प्रलय होता है और पुनः सृष्टि होने पर युग धर्मादि का प्रवर्तन होता है। ब्रह्मा का जब दिन होता है, प्रलय होता है, उसमें भू भुव स्वर्ग 3 लोग ही नष्ट होते हैं। महर लोक तक वो अग्नि जाती है, आगे आएगा।
जो प्रलयकालीन अग्नि है उसका ताप महरलोक तक भी जाता है, इसलिए महरलोक वाले जनलोक में चले जाते हैं और ब्रह्मा जी सो जाते हैं। ऊपर के लोग नष्ट नहीं होते, किंतु महाजन तप सत्य ये लोग नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन महरलोक में लोग जो लोग हैं प्रजापति इत्यादि वो भी रह नहीं पाते, ऊपर चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी सो जाते हैं, एक कल्प के बाद में फिर जगते हैं, उठ रात जब हो जाती है उनकी खत्म 12 घंटे बाद, फिर ब्रह्मा जी उठते हैं, फिर से ये लोगों को फिर से बनाते हैं और फिर इनकी सब झमेला चलता रहता है। आग तो नीचे से ही आ रही है, अरे आग कहाँ से आ रही है, अग्नि नीचे से निकल रही है। तो ऐसा थोड़ी कि वो चमत्कार करके नीचे वालों को छोड़ के बीच से ही शुरू करेगी अग्नि। ये तो चमत्कार तुम ही कर सकते हो मंत्र के प्रभाव से, कि नीचे से आग जलाओ, नीचे के 7 घड़े उनमें कुछ नहीं होगा, बीच के 3 घड़े पक जाएंगे अग्नि के प्रभाव से, ऊपर के और 4 घड़े बच जाएंगे। ये तो मंत्र शक्ति से ही संभव है, संभव सब कुछ है, किंतु हाँ खंड प्रलय मतलब प्रलय से पहले भी बीच बीच में प्रलय आ जाती, जैसे वो वर्णन आता है। ये प्रलय से पहले ही प्रलय हो गई थी, जब पृथ्वी डूब गई थी, प्रलय से पहले बीच में ही प्रलय हो गई थी, साप के कारण प्रलय हुई थी। ये इनको साप लगा था मनु को, इस साप के कारण वो प्रलय का समय नहीं था, मतलब ब्रह्मा जी का दिन का अंत नहीं था वो। तभी तो ब्रह्मा जी भी देखने लगे, रे पृथ्वी तो थी अभी कहाँ चली गई, सृष्टि कहाँ करूं, सोच रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा है उनको भी समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तब तो भगवान प्रकट हुए थे, वो प्रलय के बीच में प्रलय हुई थी, उसकी वही कह रहे हैं खंड प्रलय है। ये कल्प अंत वाली जो है प्रलय, ये तो इसमें सभी लोग जाएंगे ही जाएंगे, इसको कोई नहीं बचा सकता है, ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर सकते। खंड प्रलय मतलब बीच में कभी किसी सांप इत्यादि के कारण जैसे हुआ है। स्वयं तस्या प्रभावेण स्वराज्ये अपि यथा पुरा सदा अकिंचन रूपो अहम न्यवसम नंदने वने। यद्यपि मैं राज्य सिंहासन पर अधिष्ठित था, तथापि जिस प्रकार पहले चक्रवर्ती राज्य पाकर भी भक्ति के प्रभाव से अकिंचन रहता था, देखो मुख्य बात क्या बताया, भक्ति के प्रभाव से अकिंचन रहता था। समझ में आ रही बात? रस वर्जम रसोप्यस परम दृष्टवा निवर्तते। उत्तम रस की अनुभूति जब हो जाएगी तो फिर कुछ भी हो जाए जगत में, कोई भी ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, उसकी तरफ चित्त जाता नहीं है स्वाभाविक रूप से। और जब तक उत्तम रस की अनुभूति नहीं होती, केवल ज्ञान हो जाता है, तब तक निम्न रस की जड़ रस की तरफ जाएगा ही जाएगा, कुछ भी कर लो। इसलिए तो कहा गया मुनियों की नारी चरित लोलुपा। ये किन मुनियों के लिए कहा गया? जो मुनिगण होते हैं वो भी नारी चरित्र के लोलुप होते हैं, मतलब वो भी कंट्रोल नहीं कर पाते विश्वामित्र सौबरी जैसे। क्यों? अभी उत्तम रस भक्ति की अनुभूति नहीं हुई। और दूसरी ओर भक्ति की रस की जैसी अनुभूति हो जाती है हरिदास ठाकुर की तरह, उसके पश्चात और अब चित्त वृत्ति उधर नहीं जाती नारद जी की तरह। नारद जी का कोई मोह नहीं है, नारद जी महामाया से मोहित नहीं हुए, नारद जी भगवान की माया से मोहित हुए। इसलिए उनके ऊपर ये वाला सिद्धांत नहीं लगेगा जगत वाला कि उनके अंदर काम जागृत हो गया। ये जड़ काम नहीं है, वो भगवत इच्छा है, भगवान की इच्छा से हुआ, लीला संपादन के लिए, लीला संपादन के लिए है वो। कामदेव उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जो पार्षद हो गया, पार्षद देह से कभी पतन ही नहीं होता है। तो इसी प्रकार से भक्ति के प्रभाव से ये अकिंचन रहते थे। उसी प्रकार देखो पांडव लोग भी है ना, उनको सारा पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त हो गया, किंतु अकिंचन ही रहते थे, सब समय भजन किया करते थे। उसी प्रकार स्वर्ग में भी इंद्र की राजपुरी में वास न कर अकिंचन की भांति नंदन कानन में ही वास करते। जहां पहले उनको गेस्ट हाउस मिला था, वो गेस्ट हाउस में ही रहते थे। अभी उनके पुरंदर का जो घर था उसमें नहीं रहते थे राजा होने पर भी, क्योंकि उनको राज्य की कोई कामना नहीं है, स्वर्ग के ऐश्वर्य की भी कोई कामना नहीं है। वो इंद्र बनना किस लिए चाहते थे? ठाकुर जी की सेवा के लिए बनना चाहते।
इसलिए भगवान की भक्ति के लिए जो किया जाएगा तो काम क्रोध मोह लोभ जागृत नहीं होगा। हमारे भी साधन अवस्था में ये सब होता है। हम भी ऊपर से तो सेवा का नाम दे देते हैं, लेकिन भीतर में कामनाएं भी होती हैं प्रतिष्ठा इत्यादि की। इस कारण से भी पतन देखा जाता है। क्योंकि जब कोई संपूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा के लिए कुछ करता है तो उस समय उसकी भक्ति के प्रभाव से अगर उसका कुछ प्रारब्ध भी आने वाला होगा वो भी कट जाएगा। मान लो उस प्रारब्ध में कुछ भोग भी लिखा है तो वो भी कट जाएगा। कृष्ण की सेवा का इतना पावर है, इतना तेज है। इसलिए तो कहते हैं तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान का भजन करना चाहिए। कितने सारे उदाहरण है ना, जो भक्ति विचार आयर गोसाई महाराज जी का उदाहरण आता है। उनको बोला था ज्योतिषी ने तुम्हारा विवाह हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, और प्रभुपाद जी उनको संन्यास देना चाहते थे। तो उन्होंने मना कर दिया कि प्रभुपाद मेरा तो ज्योतिषी ने बोल रखा है कि मेरा तो विवाह योग है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि कृष्ण के चरणों में शरणागत होने में क्यों भयभीत होते हो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए उन्होंने गुरु के वचनों में श्रद्धा करके और संन्यास ले लिया और उनका कुछ नहीं बिगड़ा। उनके साथ भी एक व्यक्ति और आया था, उसका भी विवाह योग, उसका विवाह हो गया। ज्योतिष जी ने दोनों के लिए बताया। तो भक्ति से प्रारब्ध कट जाता है, लेकिन कटेगा किसका? जो कृष्ण की सेवा के लिए ही करेगा वास्तव में, भीतर में कपट को छोड़ करके, और जो ऊपर से कृष्ण की सेवा का ब्रांड लगा करके अंदर में प्रतिष्ठाएं और महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करेगा, उसका प्रारब्ध नहीं कटेगा। उल्टा उसी में ही भक्ति उत अनर्थ उसको पकड़ लेंगे, उसको पता नहीं चलेगा कि वो माया है। भक्ति उत अनर्थ बोलते हैं उनको। जो माया के प्रभाव से उसको मिल रहा है उसको वो भगवान की कृपा समझ लेगा। लेकिन जो भगवान के लिए करेगा उसकी स्थिति गोप कुमार जैसी होगी, उसको किसी चीज से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसके अंदर कोई अवगुण भी नहीं आएंगे, और सब समय जैसे उसकी चित्त वृत्ति है वैसी ही बनी रहेगी। यदि कहो कि इस प्रकार राज्य अधिकार प्राप्त करने का अभिमान रहने से किस प्रकार सुखी रह सकता है, कह रहे हैं कि स्वयं अर्थात मैं इंद्र पद पर अधिष्ठित था, तथापि भक्ति के प्रभाव से पहले की भांति अकिंचन ही था। भक्ति ही मुख्य है। अर्थात समस्त प्रकार के अभिमान से दूर के कारण बिलासपुरी अमरावती के राजभवन में वास और सुधर्मादि सभागृहों का अधिवेशन परित्याग कर नंदन कानन वन में ही रहता था। वहां सुधर्मा सभा में भी नहीं जाते थे। और ये अमरावती जो इंद्र का पैलेस, इंद्र का जो पैलेस है उसका नाम है अमरावती राजधानी, उसमें रहते हैं इंद्र। अत्यजंश जपम स्वीयं कृतज्ञत्वं शंकया स्मर्तुम नैव शक्नोमि ब्रजभूमिम इमाम क्वचित। यद्यपि मंत्र जप के प्रभाव से विष्णु के साक्षात दर्शन, विष्णु की सेवा प्राप्त हो गई, स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त हो गया, तथापि मंत्र जप का परित्याग नहीं किया। कारण क्या है? कृतज्ञता। कि जिस मंत्र के प्रभाव से ऐसी वस्तु प्राप्त हो गई मुझे दुर्लभ, अति दुर्लभ, उसको छोड़ने से तो अकृतज्ञता का दोष लगे, इसलिए मंत्र जप को छोड़ा नहीं। साथ ही में नंदकानन में वास करते समय भी, नंदन कानन में वास करते थे तो वहां पर भी उनको ब्रजभूमि की भी याद आती थी, गोवर्धन की। ब्रजभूमि की याद देखो कहीं भी रहेंगे जरूर आएगी, क्योंकि वो स्वरूप में, उस स्वरूप में होने के कारण उस सब समय उसकी तरफ मन जाएगा ही जाएगा। यद्यपि उनको पता नहीं है ये बात कि मैं ब्रज का गोपाल हूं, ये वो नहीं जानते, लेकिन सिद्धांत क्या है? जिसका जैसा स्वरूप है उसकी तरफ वो ऑटोमेटिक आकर्षित होगा ही होगा। किंतु आश्चर्य का विषय था कि मैं पारिजात आदि से सुशोभित नंदन कानन में वास करने पर भी, मतलब इतना स्वर्ग का ऐश्वर्य मिल रहा था, जहाँ पारिजात इत्यादि और पुष्प और नंदन कानन होगा तो कितना स्पेशल होगा भाई। यहाँ के भी वन इतने सुंदर सुंदर जब होते हैं जो कि जड़ पेड़ हैं, बिल्कुल नष्ट मुरझा जाते हैं और पतझड़ में, वहाँ के कितने सुंदर होंगे, कैसी सुगंधें होंगी वहाँ की। वहाँ रहने पर भी कभी ब्रज को नहीं भूला, किंतु ये आश्चर्य की बात थी।
नंदन वन में वास करने की तुलना में मुझे गोचारण में रत रहकर वृंदावन वासी मनोहर लगता। ये स्वरूप के कारण भी और मंत्र के कारण, दोनों के कारण। मैंने न तो मंत्र जप का परित्याग किया और न ही ब्रजभूमि को कभी भूल सका। विशेषतः मदन गोपाल के मंत्र को जितना जप करता उतने परिमाण में गोपाल देव की क्रीड़ा की स्फूर्ति होने के कारण मुझे वृंदावन के प्रति उत्तरोत्तर प्रीति वर्धित होने लगी। मंत्र ही कृष्ण है और मंत्र जप करने से उनको गोपाल आदि की लीलाएं स्फुरित होने लगी। अब जब गोपाल की लीलाएं स्फुरित होंगी तो फिर स्वर्ग में मन कहां से लगेगा। स्वर्ग की तुलना में जो भगवान का जो वृंदावन धाम है वो कितना कैसा है, उसकी तो बात ही छोड़ो, उसे तो तुलना करना भी वृंदावन का अपमान है? वृंदावनम सखी भुवो वितनोत कीर्तिम यद्देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। वो उसकी शोभा तो बैकुंठ को भी पराभूत करने वाली है। अरे स्वर्ग की तुलना तो बैकुंठ से भी नहीं की जा सकती। कहां स्वर्ग जड़ और कहां भगवान का चिन्मय धाम बैकुंठ। तो बैकुंठ से भी नहीं कर सकते तो फिर वृंदावन की जो शोभा है वो तो बैकुंठों की जो ऐश्वर्य है उसकी शोभा को भी पराभूत करती है, तो फिर वृंदावन से कैसे कर सकते हैं। तो इनको बार बार जो वृंदावन के प्रति आकर्षण होता है, क्योंकि मंत्र सबसे मुख्य चीज यहाँ पर पूरे ग्रंथ में मंत्र की ही महिमा है। और बार बार ये मंत्र को बता रहे हैं कि यो मंत्र स गुरु साक्षात, यो गुरु स हरि स्वयं। देख लो इस श्लोक को साक्षात पूरे बृहद भागवतामृत में अपने आप देखो, अनुभव करो कि गुरु जी ने मंत्र दिया, वो मंत्र गुरु से अभिन्न है और जो गुरु है वो कृष्ण से भी अभिन्न है। इसलिए मंत्र ही कृष्ण के बार बार उनको पहुंचा देता है और मंत्र ही बार बार अन्य किसी स्थान पर मन नहीं लगने देता और कृष्ण में ही मन लगा रहता है। तो वृंदावन के प्रति प्रीति और बढ़ने लगी। जैसे जैसे मंत्र ज्यादा करते तो वृंदावन के प्रति, यद्यपि यहां पर विष्णु की सेवा मिल रही है, विष्णु की सेवा मिलने पर भी प्रीति वृंदावन के प्रति होती है ऑटोमेटिक। इनको पता नहीं, जैसा हमने बताया, ये तो हम लोग विचार कर रहे हैं ना तटस्थ होकर के क्यों हो रहा है ऐसा। गोप कुमार को तो ये पता नहीं कि मैं स्वरूप मेरा गोपाल का है, वृंदावन का है, इसलिए मेरा ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि मदन गोपाल की क्रीड़ा आदि विषयक रति को उत्पन्न करना ही इस मंत्र जप का स्वभाव है। जो गोपाल मंत्र है ये स्वरूप को गोपाल देव के अनुसार ही, जो स्वरूप के अनुसार ही गोपाल देव की क्रीड़ाओं को स्फुरित कराएगा ये मंत्र। गुरु जी भी कहते थे इस बात को, पहले हम भी समझ नहीं पाते थे मंत्र जपने से क्या होगा, कुछ क्या विधि है, क्या होगा, सब इसको अपने आप धीरे धीरे सब समझ में आएगा। और फिर जब बहुत समय के बाद में अनुभूति होगी तब पता चलेगा, ऐसे कुछ भी पता नहीं चले। तो तब गुरु जी कहते तब तक जपते रहो चुपचाप, जितना बताया उतना करो। यद्यपि साधन के द्वारा सिद्धि प्राप्त होने पर और अधिक साधन करने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात मैंने मदन गोपाल मंत्र जप के प्रभाव से भगवान का दर्शन रूप फल प्राप्त किया था, तथापि मंत्र जप का क्या बताया, साधन के द्वारा सिद्धि हो गई। अब सिद्धि के बाद में फिर और साधन करने की जरूरत नहीं है। ये मंत्र जप तो साधन था, तो विष्णु के साक्षात दर्शन मिल गए, विष्णु की साक्षात सेवा मिल गई, तो फिर क्यों मंत्र जप कर रहे हो। तो इस कारण का बता रहे हैं, कारण यह है कि मैं कृतज्ञ था कि जिनकी कृपा से मुझे ये प्राप्त हुआ है उनको कैसे छोड़ दूं। यहाँ पर ये भी बात, यद्यपि हमारे जो गुरुवर्ग हैं वो भी भाव अवस्था को प्राप्त करके उसके बाद उनको गोपाल मंत्र की जप की आवश्यकता नहीं होती। ये मंत्र का प्रभाव है, वहां तक पहुंचा देगा, उसके बाद हरि नाम से ही प्रेम प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी वो जगत को शिक्षा देने के लिए इसी कारण से कृतज्ञता, कि जिस मंत्र ने हमको ये वस्तु प्रदान की उसको कैसे छोड़ दें। कृतज्ञता के कारण वो तब भी जप करते हैं, हमारे गुरुवर तब भी सब जप करते हैं, उनको आवश्यकता भी नहीं है, केवल हरि नाम की आवश्यकता है। तब भी दिखाते हैं आचरण करके कि देखो ये मंत्र फिर भी नहीं छोड़ना है। इसका कारण था कि जिनके अनुग्रह से मेरा जीवन सफल हुआ उनका परित्याग करने से अकृतज्ञता रूप दोष लगेगा। इस आशंका से ही अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होने पर भी मैंने मंत्र जप का परित्याग नहीं किया।